Good morning, student. Today we are study chapter number 6, New Questions and Ideas. It's part 2. इससे जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने बुद्धास के बारे में पढ़ा था। कुछ पार्ट में हमने उपनिषद के बारे में भी स्टडी किया था। अब हम आज इससे आगे जैनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जैनिज्म से। The last and 24 Tirthankaras of Jainis, Vardhaman Mahavir, also spread his message around this time, that is 2500 years ago. He was a Kshatriya princess of the Lachvis, a group that was part of the Vizhi Sangh, about which you read in the chapter number 5. जो वर्धमान महावीर थे वो जैनी जो कम्युनिटी हैं उनके 24 तीर्थंकर थे और लास्ट तीर्थंकर थे। उन्होंने जैनिज्म के मैसेज को काफ़ी कुछ ज़्यादा स्प्रेड किया था और वो ईयर था आज से 2500 ईयर्स एगो के पहले की बात है। वो लिच्छवी जो विजय संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय प्रिंसेस थे और इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में भी काफ़ी कुछ स्टडी किया है। एट द एज ऑफ 30 मीन्स 30 वर्ष की आयु में ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फॉरेस्ट में रहने चले गए थे। फॉर 12 ईयर्स ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, एट द एंड ऑफ विच ही अटेन अलाइनमेंट। 12 साल की कठिन तपस्या उन्होंने की है और अकेले जीवन जिया है और उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन किया है मैंने। सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जितनी भी उनकी एजुकेशन थी वो काफ़ी इजी थी, बहुत सरल वो था और जितने भी सत्य को जानने वाले मैन वुमेन हैं उनके अकॉर्डिंग महावीर के अकॉर्डिंग उन्हें सबसे पहले अगर वो सत्य की खोज में निकलना चाहते हैं तो उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अहिंसा का नियम क्या है कि किसी भी जीव को, कोई भी लिविंग बीइंग है, उसको न तो हमें हर्ट करना है न उन्हें किल करना है, मतलब न तो उनकी हत्या करनी है न ही उनसे किसी रूप में हर्ट करना है। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। ये उनकी शिक्षा का एक पार्ट है। महावीर ने अपनी जो टीचिंग है वो प्राकृत लैंग्वेज में दी थी और यही कारण है कि जितने भी उनके अनुयायी हैं, जितने भी उनके फॉलोअर्स थे, वो उनकी टीचिंग को काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे से समझ सकते थे। लेकिन प्राकृत जो लैंग्वेज थी उस टाइम देश के अलग अलग भाषा में अलग अलग रूप था। जैसे प्राकृत लैंग्वेज का भी अलग अलग रूप था, जैसे मगध में बोली जा रही है तो मगधी कहलाती थी। तो इस तरह से प्राकृत लैंग्वेज भी अलग अलग भाषाओं में थोड़ी सी बोली जाती थी, बट all we understand the type of language. Okay, then थर्ड पैराग्राफ पे अगर हम आते हैं तो इसको एक्सप्लेन मैं करती हूँ कि जितने भी फॉलोअर्स थे महावीर के, उन्हें भिक्षा मांगकर, मतलब उन्हें वो घर में खाना नहीं बनाते थे, मंगाते थे, वो मांग कर खाते थे। भिक्षा मांगकर एकदम सिंपल लाइफ जीनी होती थी। फर्स्ट उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि वो पूरी तरह से ऑनेस्ट हों। कहीं किसी भी रूप में उन्हें कोई चोरी की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी कि कहीं भी किसी भी रूप में कैसी भी चोरी उन्हें नहीं करनी है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और इवन जितने भी मैन हैं उन्हें हर चीज़ का त्याग करना था, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ। मीन्स फुल्ली उन्हें परिग्रह को त्यागना होता था। मीन्स उनके पास कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हम इट वॉज अ डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल। अब ये मैंने जो जितने भी रूल भगवान महावीर के बताए हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। उन स्ट्रिक्ट रूलों का फॉलो कर पाना किसी भी मैन वुमेन के लिए काफ़ी टफ हो रहा था, टफ था। लेकिन उसके बावजूद भी हजारों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस टीचिंग को जाना ही नहीं, उसे अपनाया भी है और उसके लिए अपने घर को भी छोड़ दिया है।
और कुछ लोग जो घर पर ही रहे हैं, जो कि मॉन्क और नन नहीं बन पाए हैं, उन्होंने क्या किया है कि घर पे रह के जितने भी मॉन्क और साधु और साध्वी, मॉन्क माने साधु और नन माने साध्वी, तो जो भी मॉन्क और नन बन गए हैं उन्हें वो घर पर रहकर फूड प्रोवाइड करवा देते हैं। क्लियर। तो जो अब सेकंड पैराग्राफ आया है वो उसके मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो जैनिज्म जो सपोर्ट करने वाले थे, मेनली व्यापारी थे जैनिज्म को सपोर्ट करने वाले। फार्मर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि फार्मर को अगर वो फार्मिंग कर रहे हैं तो उन्हें इंसेक्ट्स वगैरह को किल करना होता था। अपनी क्रॉप्स अगर ग्रो कर रही है, उसमें फसल में कोई कीड़े लग गए हैं तो वो उन्हें मारना था, उन्हें फसलों की रक्षा के लिए कीड़ों को मारना होता था। तो अहिंसा का पालन इसमें नहीं हो रहा था। तो इस कारण से फार्मर जैनी धर्म को अपनाने में थोड़ा सा हिचकिचाते थे, लेकिन जितने भी ट्रेडर्स थे उन्होंने जैन धर्म को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपनाया था। इसके बाद कई सदियों तक जैन धर्म क्या है, नॉर्थ में कई हिस्सों में फैला रहा। उसके साथ साथ फिर बाद में साउथ साइड पर भी फैलने लगा, जैसे गुजरात तक फैला हुआ था। बाद में धीरे धीरे वो तमिलनाडु और कर्नाटक में भी जैन धर्म फैल गया था। और मेन इसमें टीचिंग पॉइंट में ये था कि जो भगवान महावीर और उनके फॉलोअर्स की जितनी भी टीचिंग थी, कई सेंचुरीज तक वो ओरल रूप में ही रही है। और जो अब उनकी जो टीचिंग अवेलेबल है, सबसे पहले वहाँ पर वल्लभी, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर 1500 ईयर्स एगो हमें फाउंड हुई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द संघा। संघा का अब मैं एक एक पैराग्राफ आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। हिंदी इंग्लिश में पूरा रीडिंग कर पाना और उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ को आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन सेकंड को वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो फर्स्ट देखते हैं। बोथ द महावीर एंड बुद्धास फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन ट्रू नॉलेज। अब जो महावीर और बुद्ध दोनों ही समुदाय के लोगों का मानना था कि जो गृह त्याग करने पर ही आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए अब उन्होंने संघ नाम का एक संगठन बनाया था, एक एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था संघ। वहाँ पर घर को त्याग करने वाले लोग वहाँ पर एक साथ रह सकें। तो सेकंड जो पैराग्राफ है, अब इसमें संघ के बारे में डिटेल में जानेंगे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक नियम बनाया गया था, वो एक बुक में लिखा हुआ हमें फाउंड हुआ है। उसका नाम था विनय पिटक। जो ये विनय पिटक है, इससे हमें पता चला है कि संघ में लेडीज़ और जेंट्स मीन्स मेन और वुमेन के लिए रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। जितने भी सभी लोग संघ में एंटर तो ले सकते थे, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स थे। वो रूल्स किस तरह से थे कि अगर चिल्ड्रन अपने संघ में एडमिट होना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उन्हें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। अगर कोई दास है, सेल्फ्स हैं, तो उन्हें अपने स्वामी से, ऑनर से परमिशन लेनी होगी। अगर कोई राजा के यहाँ काम कर रहा है तो वो संघ में आना चाहता है तो उसे अपने राजा से। अगर कोई कर्जदार है, जो मतलब कि जिसने किसी से लोन ले रखा है और वो संघ में एंटर होना चाहता है, तो उसको अपने उसने जिससे भी कर्ज ले रखा है उनसे परमिशन लेनी होगी। और अगर एक कोई भी लेडीज़ अगर संघ में एंटर होना चाहती है तो उसे सबसे पहले अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये संघ के कुछ रूल्स थे कि वहाँ पर एंट्री कैसे हो सकती थी। संघ में थर्ड पैराग्राफ इज दैट द मेन एंड वुमेन हु जॉइन द संघ लेड सिंपल लाइव्स। अब ये पहले तो पता है कि एंट्री किस तरह से थी और हम संघ में एंट्री कैसे मिल सकती थी। एंड देन हम देखते हैं कि संघ में अब रूल्स क्या थे। तो जितने भी स्त्री और पुरुष मतलब मैन वुमेन जो भी संघ में रहना चाहते थे, उन्हें सिंपल लाइफ जीनी होती थी अपना। और वो मेनली उनका जो मोस्ट ऑफ टाइम था जो मेडिटेशन में जाता था। और इसके अलावा एक फिक्स हावर के लिए वो अगर सिटीज़ में रह रहे हैं या विलेज में जहाँ पर भी रह रहे हैं, वहाँ पर उनको एक गांव में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। मीन्स वो फूड के लिए गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। कि यही कारण है कि उन्हें क्या कहा गया, भिक्षुक और भिक्षुणी कहा गया। क्लियर। भिक्षु और भिक्षुणी कहा गया क्यों? क्योंकि वो गांव या सिटी में घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। अब वो क्या करते थे, वो एक दूसरे को पढ़ाते भी थे, उसके साथ साथ एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। और कोई भी अगर लड़ाई या फाइटिंग या कुछ भी ऐसी बात हो जो इस पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो वो बैठक करके उस चीज़ का डिसीजन लिया करते थे संघ में बैठक करके। ठीक है।
तो नेक्स्ट पैराग्राफ इज दैट कि जो भी संघ में प्रवेश लेने वाले हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ट्रेडर्स हो, मजदूर हो, लेबरर्स हो, बार्बर्स हो, जो भी लोग थे, ये सभी कैटेगरी के लोग इसमें संघ में शामिल थे। और बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में इनमें से कुछ लोगों ने लिखा भी है और कुछ लोगों ने कविताओं के पोएम के रूप में भी संघ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस टॉपिक में अभी हमने संघ के बारे में थोड़ा बहुत जाना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज क्या है? सबसे पहले तो अब हम देखते हैं। तो जैन और बुद्ध जो भी भिक्षु थे, वहाँ के मोन्स थे, वो पूरे टाइम इधर से एक जगह पर नहीं रहते थे। वो एक स्थान से एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए टीचिंग किया करते थे और एक स्थान पे फिक्स नहीं रहते थे। लेकिन हाँ, रेनी सीजन जब भी होता था तो उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कुछ टाइम के लिए, ओनली रेनी सीजन के लिए, वो सिर्फ एक जगह पर रहते थे कि जहाँ है रेनी सीजन स्टार्ट हुआ तो वहीं वो पर्टिकुलर 2-3-4 मंथ के लिए रुकते थे। तो अब जब वो रुकते थे तो ऐसे में जितने भी उनके फॉलोवर्स थे वो जहाँ रुके हैं पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वहाँ अगर कोई गार्डन है देन उनमें एक टेम्परेरी हाउस बना दिया गया, उनके लिए 3-4 महीने के रुकने के लिए व्यवस्था कर दी गई। या फिर अगर कोई पहाड़ है, मतलब हम कोई केव्स वगैरह हैं, पहाड़ों के बीच में कोई गुफाएं हैं, तो वो उसमें रहते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अब सेकंड पैराग्राफ पे आई हूँ मैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मॉन्क्स एंड नन्स के लिए क्या हुआ, टिपिकल हो गया इस तरह से रहना कि बिना कोई ऐसा हाउस नहीं हो, तो उनके लिए टिपिकल होता रहा था। उन्हें एक नीड हो रही थी कि कोई एक परमानेंट शेल्टर मिल जाए जहां वो 4 महीने मेनली रेनी सीजन में स्टे कर सके। तो इस तरह का अब ये इस तरह के हाउस बनाए जा रहे थे। तो जो ये हाउस बनाए गए, जो रेनी सीजन में रुकने के लिए जो हाउस बनाए गए, उसे विहार कहा गया। क्लियर? तो द अर्लीस्ट विहार आर मेड ऑफ वुड एंड देन ब्रिक्स। जो पहले जो विहार बनाए गए थे वो लकड़ी के बनाए गए थे, धीरे धीरे वो ईंट और ब्रिक्स ये पक्के भी बनाए गए हैं। या कई बार क्या हुआ कि कुछ गुफाओं हैं उनको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के सही किया गया और रहने लायक बनाया गया। इस तरह का हमारा वेस्टर्न इंडिया में भी फाउंड हुआ है हमें। क्लियर स्टूडेंट? देन वेरी ऑफन द लैंड on which the vihar was built was donated by a rich merchant or a landowner। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि प्राय जब भी इस तरह के विहार बनाए जाते थे तो वो किसी अच्छे, कोई रिच मर्चेंट रहा, कोई अमीर व्यापारी रहा, या कोई लैंड ओनर है तो उन्होंने अपनी ज़मीन दे दी और वहाँ पर विहार बना दिया, या राजा है वहाँ का कोई तो उन्होंने इस तरह के विहार बना दिए। और जितने भी लोकल लोग थे, अगर वहाँ पर जैसे विहार बना दिए गए 4 मंथ के यहाँ के लिए, यहाँ पर मोन्स आए हैं या नन्स आके स्टे रहे हैं 4 महीने के लिए, तो जितने भी लोकल पीपल थे वो वहाँ आते थे, उनकी क्लोथिंग का, मेडिसिन का या फूड का वो वहाँ पर इंतज़ाम करते थे और उनके पास आते थे और वो उसके बदले में उनको सबको टीचिंग दिया करते थे अपने धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म या इन जैन धर्म से रिलेटेड वो टीचिंग उनको दिया करते थे। तो इस तरह का पूरा सिस्टम अभी हमने इस लेसन में जाना है। क्लियर स्टूडेंट? इसी के साथ ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। गुड बाय।